मेरा नाम मैडलिन थॉम्सन है और मैं लॉस एंजल्स में एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। आज की कहानी अमेरिका के अस्पतालों की सच्चाई दिखाएगी। हर सुबह 5:30 बजे मेरी ड्यूटी की शुरुआत होती है। नीली यूनिफॉर्म, कॉफी और चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। मरीज के सामने थकान नहीं दिखा सकती। ये का कहना है क्योंकि अस्पताल में उम्मीद जरूरी होती है। पहले जान बचाओ, किताबें ऐसा कहती हैं। लेकिन सिस्टम कहता है पहले बीमा देखो। डू यू हैव योर इंश्योरेंस कार्ड? अब तो यही सवाल अक्सर इलाज से पहले आ जाता है। सीने में दर्द और आंखों में डर। और पीछे खड़ा सिस्टम बिल की तैयारी में। कभी सोचा है कि अमेरिका की जो इतनी मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी असली सच्चाई क्या है? आज हम एक नर्स मैडलिन थॉम्सन की नज़रों से इस दुनिया को देखने वाले हैं। उनकी कहानी हमें उस हकीकत के पास ले जाती है जो अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों और चमचमाती मशीनों के पीछे छिप जाती है। और ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि वहाँ के लाखों लोगों की कहानी है। तो मिलिए मैडलिन से। पिछले 12 सालों से लॉस एंजलिस में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और उनके लिए, जैसा कि वो खुद कहती हैं, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनका गुरूर है। तो चलिए मैडलिन की दुनिया में एक दिन बिताते हैं। उनकी सुबह शुरू होती है 5:30 बजे। नीली यूनिफॉर्म पहनकर जब वो आईने के सामने खड़ी होती हैं तो उन्हें एक प्रोफेशनल मुस्कान ओढ़नी पड़ती है, एक ऐसी मुस्कान जो उनकी थकी हुई आंखों के नीचे की हकीकत को छिपा सके। और ये मुस्कान, पता है, सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, ये उनके काम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सोच कर देखिए, क्या कोई मरीज़ ये जानना चाहेगा कि उसकी देखभाल करने वाली नर्स खुद कितनी थकी हुई या परेशान है? नहीं, राइट? यही वो इमोशनल बोझ है जो मैडलिन जैसे लोग हर रोज उठाते हैं। अब यहां से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। यहीं से हम अमेरिकी हेल्थ केयर की जो इमेज है और जो उसकी ज़मीनी हकीकत है उसके बीच का फर्क समझना शुरू करते हैं। और देखिए, ये स्लाइड उस कॉन्ट्रडिक्शन को, उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है जिसका मैडलिन हर रोज सामना करती हैं। एक तरफ है दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एक ऐसा नियम जो इंसानियत से पहले कागज देखता है। ये लाइन सीधी मैडलिन के अनुभव से आती है और ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। मेडिकल की किताबें सिखाती हैं पहले जान बचाओ, लेकिन असलियत कहती है पहले इंश्योरेंस देखो। ये उस सिस्टम के प्रेशर को दिखाता है जो उनकी ट्रेनिंग और उनकी आत्मा दोनों के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई मरीज इस नियम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तब क्या होता है उसके साथ? ये सवाल हमें सिस्टम के असली असर की तरफ ले जाता है जो मरीजों पर पड़ता है। तो ये सिस्टम असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए मैडलिन के एक्सपीरियंस से कुछ सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक 40 साल का आदमी इमरजेंसी रूम में आता है, सीने में भयानक दर्द। मैडलिन और उनकी टीम फौरन काम पर लग जाती है, लेकिन तभी रजिस्ट्रेशन डेस्क से एक आवाज आती है, इंश्योरेंस स्टेटस क्लियर नहीं है। बस उसी एक पल में मैडलिन को पता चल जाता है कि इस आदमी की जान बचाने की कीमत बहुत बहुत भारी होने वाली है। $3,800। स्क्रीन पर यह शायद सिर्फ एक नंबर लग रहा हो, लेकिन अमेरिका में यह एक परिवार के लिए महीनों या कभी-कभी तो सालों का फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। ये बिल मैडलिन की एक कॉलीग जेनिफर के बेटे का था। बच्चा स्कूल में गिर गया और स्कूल ने एम्बुलेंस बुला ली। नतीजा, घर पर यह भारी भरकम बिल आ गया। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मेडिकल घटना भी एक परिवार पर कितना लंबा फाइनेंशियल बोझ डाल सकती है। सोचिए, जेनिफर आज भी उस एक एम्बुलेंस राइड की किश्तें भर रही हैं, हर महीने $200। और फिर मार्था की कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली है। एक बुजुर्ग महिला, हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब मार्था ने पूछा खर्च कितना आएगा और उन्हें जब अनुमान बताया गया तो उनका एक ही जवाब था, तो फिर मैं घर जाऊंगी। उन्होंने दर्द में रहना चुना, लेकिन जिंदगी भर का कर्ज नहीं। और उसी दिन मैडलिन को एक कड़वी सच्चाई समझ आई कि अमेरिका में लोग बीमारी से उतना नहीं डरते जितना उसके बिल से डरते हैं। यहां डर मौत का नहीं बल्कि उसके इलाज के बाद आने वाले बिल का है। अब तक मैडलिन एक नर्स के तौर पर इस सिस्टम को बाहर से देख रही थीं, उसे जी रही थीं। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब यही डर उनके अपने दरवाजे पर दस्तक देता है। 12 साल बाद मैडलिन को इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। उन्होंने खुद को समझा लिया था कि देखो, सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है। उन्होंने मान लिया था कि यही हकीकत है। लेकिन फिर
एक डर ने सब कुछ बदल दिया। ये डर उनके अपने पिता रॉबर्ट थॉम्सन से जुड़ा था, एक 65 साल के रिटायर्ड इंजीनियर जिन्हें डॉक्टर हाई रिस्क हार्ट पेशेंट कहते हैं। और यही वो इंसान थे जिसने सिस्टम के प्रति मैडलिन के डर को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। और फिर एक रात घर लौटते हुए ये सवाल उनके मन में आया, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो, अगर एम्बुलेंस बुलाने पड़ी तो, अगर इंश्योरेंस ने पूरा खर्च नहीं दिया तो। उस एक पल में वो एक नर्स नहीं थी, वो सिर्फ एक डरी हुई बेटी थी। मैडलिन की ये पूरी कहानी हमें वापस उसी एक थीम पर ले आती है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, अस्तित्व का कर्ज, द डेट ऑफ सर्वाइवल। यही इस सिस्टम का निचोड़ है, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल तकनीक जो कर्ज और बिल के डर की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जान बचना एक तोहफा है, बिल्कुल है, लेकिन अगर वो तोहफा जिंदगी भर के कर्ज के साथ आए तो क्या वो सच में एक तोहफा रह जाता है? मैडलिन की कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी की जान बचाने की कीमत उसे जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना देना होनी चाहिए? जीवित रहने की असली कीमत क्या है? सोचिए, एक बेटी जो एक नर्स भी है और उसे एक सुबह ये फैसला करना पड़े कि वो अपने पिता की जान बचाए या फिर एक ऐसे बिल से बचे जो शायद उसकी पूरी जिंदगी की कमाई ले जाए। ये कहानी हेल्थ केयर सिस्टम के एक ऐसे ही कड़वे सच को हमारे सामने रखती है। तो जगह है लॉस एंजलिस और वक्त सुबह के 4:45। सड़कें एकदम शांत हैं। मैडलिन, जो कि एक नर्स है, अपनी लंबी नाइट शिफ्ट के बाद घर लौट रही है। थकान तो है, पर उसके कानों में ना अब भी हॉस्पिटल के मॉनिटर की बीप और मरीजों की वो धीमी धीमी आवाजें गूंज रही हैं। घर पहुंचकर उसे बस एक ही चीज चाहिए, थोड़ी सी शांति, बस 5 मिनट की। वो सोफे पर बैठती ही है कि फोन बज उठता है और ये शांति भंग हो जाती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, डैड। ये देखते ही जैसे उसकी सांसें अटक जाती हैं। सुबह के 5 बजे पापा का फोन। दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगता है। दिमाग में एक ही बात आती है, कुछ तो गड़बड़ है। फोन की दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज आती है, बहुत कमजोर। वो कहते हैं, मैडलिन, मेरी सांस कुछ अजीब लग रही है। और फिर कहते हैं, सीने में भी दर्द है। उनकी आवाज में घबराहट तो नहीं थी, पर एक ऐसी कमजोरी थी जो मैडलिन का दिल बैठा देती है। और बस उसी एक पल में मैडलिन के अंदर 2 लोग जाग जाते हैं। एक थी ट्रेन्ड नर्स मैडलिन और दूसरी एक खौफ में डूबी हुई बेटी। और इन दोनों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसके अंदर की नर्स का दिमाग तेजी से काम कर रहा है, लक्षणों को एनालाइज कर रहा है, प्रोटोकॉल क्या कहता है ये सोच रहा है। और दूसरी तरफ एक बेटी का दिल है जो डर से कांप रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या होगा अगर। उसे अच्छी तरह पता है एक नर्स होने के नाते कि अगला लॉजिकल स्टेप क्या है, एम्बुलेंस बुलानी है। लेकिन यही सबसे सही कदम सबसे ज्यादा डरावना भी है, क्योंकि ये अपने साथ एक भयानक चिंता लेकर आता है, पैसों की चिंता। और वो खुद से वही सवाल पूछती है जो उसने अपने करियर में न जाने कितने मरीजों और उनके परिवारों को पूछते हुए सुना है, क्या एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए? कितना अजीब है ना, एक सवाल जो जान बचाने के बारे में होना चाहिए वो असल में एक भारी भरकम बिल के बारे में बन जाता है। और जैसे ही ये सवाल दिमाग में आता है, चिंताओं की बाढ़ आ जाती है। अरे, एम्बुलेंस का बिल ही करीब $4000 का होगा। क्या इंश्योरेंस कवर करेगा? कहीं हॉस्पिटल आउट ऑफ नेटवर्क तो नहीं होगा? और डिडक्टेबल, वो पैसा जो बिल भरने से पहले जेब से देना होगा। देखते ही देखते एक मेडिकल इमरजेंसी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी में बदल जाती है। $4000। सोचिए, ये वो रकम है जो एक बेटी को अपने पिता की जान बचाने के लिए फैसला लेने से पहले एक पल के लिए रोक देती है। और ठीक इसी वक्त उसके पिता फोन पर कुछ ऐसा कहते हैं जो मैडलिन का दिल ही तोड़ देता है। वो कहते हैं, बेटा, इतना खर्चा मत करो, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगा। एक इंसान जो शायद हार्ट अटैक के कगार पर है, वो अपनी जान से ज्यादा पैसे की फिक्र कर रहा है। ये उस सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। मैडलिन फोन रखती है और गाड़ी में बैठकर अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो 40 मिनट का रास्ता उसे एक पूरी जिंदगी जैसा लगता था। हर लाल बत्ती पर उसका दिल बैठ जाता था। वो बस यही दुआ कर रही थी कि उसके पापा ठीक हों।
जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता सोफे पर बैठे हैं। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। वो भागकर उनके नब्ज चेक करती है और उनकी पल्स बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है, बहुत ज्यादा। ये समझते ही उसके अंदर का डर और भी गहरा हो जाता है। बस अब बहुत हुआ। इस एक पल में उसके अंदर की बेटी पीछे हट जाती है और नर्स आगे आ जाती है। वो अपने पिता की पैसों वाली सारी दलीलों को नजरअंदाज करती है और एक टूटी हुई आवाज में कहती है, पापा बस, अब कोई बहस नहीं, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। वो 911 डायल करती है, पर एम्बुलेंस को आने में पूरे 20 मिनट लगते हैं। वो 20 मिनट एक पूरी सदी जैसे थे। हर एक मिनट के साथ उसके पिता की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं और मैडलिन वो बस बेबसी से उनका हाथ पकड़कर इंतजार कर सकती थी। और फिर आखिरकार सायरन की आवाज आती है। पैरामेडिक्स आ गए। ये एक राहत का पल होना चाहिए था, है ना? पर मदद के साथ साथ एक नया डर भी दरवाजे पर दस्तक देता है। पैरामेडिक्स आते ही अपने काम में लग जाते हैं। वाइटल्स चेक करना, जरूरी मदद देना, ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना, ये सब वही चीजें हैं जो मैडलिन ने अपनी नौकरी में हजारों बार की हैं। लेकिन आज वो मेज के दूसरी तरफ है। आज वो एक मरीज का परिवार है। और जान बचाने की इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक पैरामेडिक उससे पूछता है, आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है? बस ये एक सवाल, और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो राहत का छोटा सा पल भी छीन लिया गया। एम्बुलेंस में जब उसके पिता की जान एक धागे से लटकी हुई है, मैडलिन के दिमाग में डर पर एक ही ख्याल हावी है, अगर पापा बच भी गए तो हम ये बिल कैसे चुकाएंगे? ये सोचना भी कितना अमानवीय लगता है कि ऐसे वक्त में कोई पैसों के बारे में सोचे। अस्पताल में डॉक्टर आकर बताते हैं वो अब खतरे से बाहर हैं। ये शब्द सुनकर एक पल के लिए राहत तो मिलती है, पर वो पूरी नहीं होती। कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि उस रात मैडलिन के अंदर कुछ टूट गया था। उस सिस्टम पर उसका भरोसा। उस रात मैडलिन को समझ आया कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम असल में क्या है। एक ऐसा सिस्टम जहां इलाज तो मॉडर्न है, पर हमदर्दी की बहुत कमी है। एक ऐसा सिस्टम जहां जिंदगियां बचाई तो जाती हैं, लेकिन डर और खौफ के साथ बचाई जाती हैं। और उस रात जिंदगी में पहली बार उसे अपने सिस्टम से नफरत हो गई। एक ऐसा सिस्टम जिसका वो खुद एक हिस्सा थी। उस रात वो एक नर्स से उसी सिस्टम की एक भुक्तभोगी बन गई। और मैडलिन की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इलाज करवाने का मतलब जिंदगी भर का कर्ज ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक जाना पहचाना रास्ता होता है और एक बिल्कुल अनजान, और हमें चुनना पड़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये डर, भरोसे और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच लिए गए एक बहुत मुश्किल फैसले की कहानी है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ इस एक लाइन से। ये हमें सीधा उस उथल-पुथल भरे माहौल में ले जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई। ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है, ये उस वक्त की असलियत थी। जरा सोचिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, लॉस एंजल्स की सड़कें जगमगा रही हैं, लेकिन कहानी की जो सूत्रधार हैं वो अपने पिता को आईसीयू में छोड़कर घर लौटी हैं और उनके मन में घना अंधेरा है। डॉक्टरों के कहे ये शब्द बस हवा में तैर रहे थे। ये सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं था, ये एक ऐसा भारी बोझ था जो बता रहा था कि वक्त बहुत कम है और दांव पर किसी की जिंदगी लगी है। और यहां आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बात यह है कि जो सूत्रधार हैं वो खुद अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में एक नर्स हैं। उन्होंने सालों साल इस सिस्टम के अंदर काम किया है, लोगों को ठीक होते देखा है। लेकिन आज जब उनका अपना परिवार मरीज बना तो उनका सालों का भरोसा टूट रहा था। और इसी नाजुक पल में जब वो इन सब चीजों से जूझ रही थी, फोन पर बीमा कंपनी का ये मैसेज आता है। मतलब एक तरफ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ सिस्टम की ठंडी बेजान आवाज उन्हें पैसों का हिसाब याद दिला रही है। खैर, अगली सुबह हुई। अस्पताल में माहौल थोड़ा बदला। उनके पिता कमजोर थे लेकिन होश में थे, और बस यहीं से एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ही धीमी आवाज में उन्होंने ये बात कही। ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, ये एक आइडिया का बीज था। एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था।
जब बेटी ने इसे सिर्फ मेडिकल टूरिज्म की बातें कहकर टालने की कोशिश की तो उनके पिता का ये सीधा सा सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। और बस ये एक सवाल यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। क्या वो बातें वाकई सिर्फ बातें थीं? और उसी पल एक नर्स की सोच पर एक बेटी की फिक्र हावी हो गई। अब वो सिस्टम के नियमों से नहीं सोच रही थीं, बल्कि एक ऐसे हल की तलाश में थीं जो शायद कहीं और था। एक ऐसा हल जो सुनने में अविश्वसनीय लगे। और फिर शुरू हुई रिसर्च। ये पहला कदम था। पहली बार वो अमेरिकी सिस्टम से बाहर जवाब ढूंढ रही थीं। कीबोर्ड पर टाइप किए गए ये कुछ शब्द एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थे। खोजबीन करते हुए एक नंबर बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। सिर्फ 3 अंक, 108। एक उत्सुकता हुई कि आखिर ये है क्या। और जब उन्हें इसका मतलब पता चला तो वो हैरान रह गईं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो उस सिस्टम से आता है जहां एम्बुलेंस का बिल तक आपको कंगाल कर सकता है, उसके लिए ये जानना कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस मुफ्त है, ये यकीन से परे था। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच हो सकता है? ऐसे कैसे? ये शक होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये उनकी जानी पहचानी दुनिया के हर नियम के खिलाफ था। तो सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां इमरजेंसी में मदद मांगना भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां ये एक बुनियादी अधिकार है जो मुफ्त में मिलता है। जमीन आसमान का फर्क। लेकिन फिर भी मन में डाउट था, तो उन्होंने अपने पिता के अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट से ही इस बारे में पूछा, और उनका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, मेडिकली बहुत काबिल हैं और खर्च बहुत कम। ये सुनना एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब फैक्ट्स सामने थे, जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन फैसला लेना अभी भी बाकी था। और ये फैसला सिर्फ जानकारी का नहीं था, ये डर और उम्मीद के बीच भरोसे का एक सफर था। और डर लगना लाजमी भी था। सोचिए ना, एक बिल्कुल अनजान देश, वहां की भाषा, वहां का कल्चर, और सबसे बड़ी बात, एक अनजान मेडिकल सिस्टम। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन उन सारे डरों के ऊपर उनके पिता के ये शब्द भारी पड़ गए। ये भरोसा अब सिस्टम से हटकर अपनी बेटी पर आ गया था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस सफर को शुरू करने की इजाजत और हिम्मत दोनों थे। कई रातों की रिसर्च, दोस्तों से, सहकर्मियों से बातचीत, और सबके मुंह से एक ही बात बार बार सुनने को मिली, इंडिया सरप्राइजेज यू। एक छोटी सी बात, लेकिन उस अनिश्चितता में ये उम्मीद की एक किरण जैसी थी। तो अब वो पल आ गया था, फैसले का पल। लैपटॉप की स्क्रीन सामने थी और दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। डर और उम्मीद दोनों ही अपनी चरम सीमा पे थे। और फिर क्लिक, टिकट बुक हो गई। ये सिर्फ एक फ्लाइट की टिकट नहीं थी, ये भरोसे की एक छलांग थी। एक जानी पहचानी दुनिया से एक नई अनजान दुनिया की ओर। आखिर में ये कहानी हमें इस तुलना पे लाकर छोड़ती है। ये सफर एक देश से दूसरे देश का नहीं था, बल्कि ये इलाज को डर की नज़र से देखने से लेकर उसे इंसानियत की नज़र से देखने तक का था। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, सवाल ये है कि हेल्थ केयर का असली मतलब क्या होना चाहिए, एक बिजनेस या एक इंसानी अधिकार। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपना नहीं है और वहां आपकी किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए। मान लीजिए आप पेशे से एक नर्स हैं, तो आपको लगेगा कि चलो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी दुनिया ही हिला कर रख दे। आज की हमारी कहानी दिल्ली में एक बेटी और उसके पिता के साथ हुए ऐसे ही एक असाधारण अनुभव की है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की घटना नहीं है, ये एक ऐसा भावनात्मक सफर है जो हेल्थ केयर और इंसानियत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दिल्ली की वो सुबह थी, हवा में थोड़ी नमी थी। पिता जिद पर अड़े थे कि भाई कमरे में बंद नहीं रहना। अब एक नर्स होने के नाते बेटी को थोड़ी चिंता तो हो रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि ये जिद नहीं है, ये तो जिंदगी को फिर से खुलकर जीने की एक तड़प है। और फिर अचानक पार्क की वो शांति एक पल में टूट गई। पिता ने बेटी की कलाई जोर से पकड़ी और कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। बस वही एक पल और एक नर्स का सबसे बुरा ख्वाब हकीकत बनता जा रहा था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। उस बेटी का पहला रिएक्शन सिर्फ अपने पिता के लिए फिक्र करना नहीं था,
नहीं, वो एक बहुत गहरा, पुराना डर था। एक ऐसे सिस्टम का डर जिसे वो अंदर बाहर दोनों से जानती थी। उसके दिमाग में ना एक के बाद एक तस्वीरें घूमने लगीं। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की, आईसीयू, हजारों डॉलर के बिल, इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाली बहस और सबसे डरावनी बात, एम्बुलेंस के लिए कम से कम 20 मिनट्स का लंबा इंतजार। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये उसकी अपनी जी हुई हकीकत थी। और बस इसी डर ने उससे कुछ ऐसा करवाया जो वहां किसी की समझ में नहीं आया। जैसे ही एक अनजान शख्स ने मदद के लिए फोन निकाला, वो दहशत में चीख पड़ी, रुको! मतलब सोचिए, कोई मदद कर रहा है और आप उसे रोक रहे हैं। ये एक ऐसी घबराहट थी जिसे उसके सिवा कोई और देख ही नहीं पा रहा था। कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से बस 2 टूटे-फूटे शब्द निकले, एम्बुलेंस, महंगी। ये 2 शब्द उसकी सारी दहशत को बयां कर रहे थे। उस एक पल में पिता की जान बचाने की फिक्र पर उस जान को बचाने की कीमत का डर हावी हो गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उस डर और घबराहट के बीच आसपास खड़े लोगों ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उस बेटी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो सब एक साथ मदद के लिए आगे आ गए। और फिर भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी ने वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, भारत में 108 मुफ्त है। बस इन कुछ शब्दों ने उस बेटी के डर की पूरी दीवार को जैसे ढहा दिया। मुफ्त मतलब बिना किसी बिल के? ये तो उसके लिए सोचना भी नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो इंसानियत का एक कमाल का नजारा था। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने इंतजार नहीं किया। एक औरत तो पहले से ही 108 पर फोन मिला रही थी। एक आदमी ने झट से अपना रुमाल निकालकर उनके पिता का पसीना पोंछा। कोई भागकर पानी ले आया तो एक नौजवान उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया बनकर खड़ा हो गया। तो एक तरफ थी ये इंसानियत और दूसरी तरफ था सिस्टम। अब कहानी का फोकस लोगों की दयालुता से हटकर भारत की इमरजेंसी सर्विस की काबिलियत पर जाता है, जो उतनी ही कमाल की निकली जितने कि वहां मौजूद लोग। 5 मिनट, बस 5 मिनट। उसे बताया गया कि एम्बुलेंस 5 मिनट में आ जाएगी। अब सोचिए, जो इंसान कम से कम 20 मिनट के इंतजार का आदी हो, उसके लिए ये वादा किसी चमत्कार जैसा था। और कमाल की बात यह है कि वो चमत्कार सच में हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मिनट 0 पर दर्द शुरू हुआ। सिर्फ 1 मिनट के अंदर मिनट 1 पर 108 पर कॉल जा चुकी थी। ठीक 5वें मिनट पर एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और 6ठे मिनट तक तो मेडिकल स्टाफ ईसीजी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लगाकर पिता को स्टेबल कर रहा था। सब कुछ एकदम शांत, प्रोफेशनल और अविश्वसनीय रूप से तेज। एम्बुलेंस की ड्राइवर ने एक बहुत गहरी बात कही जिससे ये पूरा अनुभव और भी खास बन गया। उसने बताया कि भारत में लोग एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दे देते हैं क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस को भगवान का काम समझा जाता है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक रूल नहीं है, ये एक सोच है, एक गहरा सम्मान है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अस्पताल, और वो भी एक सरकारी अस्पताल। यहीं पर उस नर्स के मन में जो थोड़े बहुत शक बाकी थे, वो भी हमेशा के लिए दूर हो गए। उसने जो देखा वो उसकी हर उम्मीद से कोसों आगे था। तो यहाँ दोनों सिस्टम का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो डर था जो उसके दिमाग में चल रहा था, आईडी कार्ड, इंश्योरेंस फॉर्म, पैसों के सवाल। और दूसरी तरफ थी हकीकत। भारत में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आईडी मांगी गई, ना कोई फॉर्म भरवाया गया, और इलाज फौरन शुरू हो गया। और आखिर में इस पूरी जिंदगी बचाने वाली प्रक्रिया का बिल कितना आया? बिल था 0, 1 भी रुपया नहीं। और यही बात उस सिस्टम के मूल सिद्धांत को दिखाती है, जहां जिंदगी की कीमत पैसों में नहीं लगाई जाती। तो ये सिर्फ एक मेडिकल मदद नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वो बेटी जो कुछ देर पहले डर से रो रही थी, अब राहत और शुक्रगुजारी के आंसू रो रही थी। उसे हेल्थ केयर का एक बिल्कुल नया मतलब समझ आ गया था। आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, इलाज एक सेवा है, व्यवसाय नहीं। उस दिन उस बेटी ने ये सीखा कि कुछ जगहों पर इंसान को कागजात से पहले रखा जाता है। और ये अनुभव हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हेल्थ केयर का असली मकसद यही नहीं होना चाहिए?
कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक जाना पहचाना रास्ता होता है और एक बिल्कुल अनजान, और हमें चुनना पड़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये डर, भरोसे और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच लिए गए एक बहुत मुश्किल फैसले की कहानी है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ इस एक लाइन से। ये हमें सीधा उस उथल-पुथल भरे माहौल में ले जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई। ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है, ये उस वक्त की असलियत थी। जरा सोचिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, लॉस एंजल्स की सड़कें जगमगा रही हैं, लेकिन कहानी की जो सूत्रधार हैं वो अपने पिता को आईसीयू में छोड़कर घर लौटी हैं और उनके मन में घना अंधेरा है। डॉक्टरों के कहे ये शब्द बस हवा में तैर रहे थे। ये सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं था, ये एक ऐसा भारी बोझ था जो बता रहा था कि वक्त बहुत कम है और दांव पर किसी की जिंदगी लगी है। और यहां आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बात यह है कि जो सूत्रधार हैं वो खुद अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में एक नर्स हैं। उन्होंने सालों साल इस सिस्टम के अंदर काम किया है, लोगों को ठीक होते देखा है। लेकिन आज जब उनका अपना परिवार मरीज बना तो उनका सालों का भरोसा टूट रहा था। और इसी नाजुक पल में जब वो इन सब चीजों से जूझ रही थी, फोन पर बीमा कंपनी का ये मैसेज आता है। मतलब एक तरफ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ सिस्टम की ठंडी बेजान आवाज उन्हें पैसों का हिसाब याद दिला रही है। खैर, अगली सुबह हुई। अस्पताल में माहौल थोड़ा बदला। उनके पिता कमजोर थे लेकिन होश में थे, और बस यहीं से एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ही धीमी आवाज में उन्होंने ये बात कही। ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, ये एक आइडिया का बीज था, एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। जब बेटी ने इसे सिर्फ मेडिकल टूरिज्म की बातें कहकर टालने की कोशिश की तो उनके पिता का ये सीधा सा सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। और बस ये एक सवाल यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। क्या वो बातें वाकई सिर्फ बातें थीं? और उसी पल एक नर्स की सोच पर एक बेटी की फिक्र हावी हो गई। अब वो सिस्टम के नियमों से नहीं सोच रही थीं, बल्कि एक ऐसे हल की तलाश में थीं जो शायद कहीं और था। एक ऐसा हल जो सुनने में अविश्वसनीय लगे। और फिर शुरू हुई रिसर्च। ये पहला कदम था। पहली बार वो अमेरिकी सिस्टम से बाहर जवाब ढूंढ रही थीं। कीबोर्ड पर टाइप किए गए ये कुछ शब्द एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थे। खोजबीन करते हुए एक नंबर बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। सिर्फ 3 अंक, 108। एक उत्सुकता हुई कि आखिर ये है क्या। और जब उन्हें इसका मतलब पता चला तो वो हैरान रह गईं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो उस सिस्टम से आता है जहां एम्बुलेंस का बिल तक आपको कंगाल कर सकता है, उसके लिए ये जानना कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस मुफ्त है, ये यकीन से परे था। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच हो सकता है? ऐसे कैसे? ये शक होना स्वाभाविक था क्योंकि ये उनकी जानी पहचानी दुनिया के हर नियम के खिलाफ था। तो सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है जहां इमरजेंसी में मदद मांगना भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां ये एक बुनियादी अधिकार है जो मुफ्त में मिलता है। जमीन आसमान का फर्क। लेकिन फिर भी मन में डाउट था, तो उन्होंने अपने पिता के अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट से ही इस बारे में पूछा, और उनका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, मेडिकली बहुत काबिल हैं और खर्च बहुत कम। ये सुनना एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब फैक्ट्स सामने थे, जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन फैसला लेना अभी भी बाकी था। और ये फैसला सिर्फ जानकारी का नहीं था, ये डर और उम्मीद के बीच भरोसे का एक सफर था। और डर लगना लाजमी भी था। सोचिए ना, एक बिल्कुल अनजान देश, वहां की भाषा, वहां का कल्चर, और सबसे बड़ी बात, एक अनजान मेडिकल सिस्टम। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन उन सारे डरों के ऊपर उनके पिता के ये शब्द भारी पड़ गए। ये भरोसा अब सिस्टम से हटकर अपनी बेटी पर आ गया था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस सफर को शुरू करने की इजाजत और हिम्मत दोनों थे। कई रातों की रिसर्च, दोस्तों से, सहकर्मियों से बातचीत, और सबके मुंह से एक ही बात बार बार सुनने को मिली, इंडिया सरप्राइजेज यू। एक छोटी सी बात, लेकिन उस अनिश्चितता में ये उम्मीद की एक किरण जैसी थी। तो अब वो पल आ गया था, फैसले का पल। लैपटॉप की स्क्रीन सामने थी और दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। डर और उम्मीद दोनों ही अपनी चरम सीमा पे थे। और फिर
क्लिक, टिकट बुक हो गई। ये सिर्फ एक फ्लाइट की टिकट नहीं थी, ये भरोसे की एक छलांग थी, एक जानी पहचानी दुनिया से एक नई अनजान दुनिया की ओर। आखिर में ये कहानी हमें इस तुलना पे लाकर छोड़ती है। ये सफर एक देश से दूसरे देश का नहीं था, बल्कि ये इलाज को डर की नज़र से देखने से लेकर उसे इंसानियत की नज़र से देखने तक का था। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, सवाल ये है कि हेल्थ केयर का असली मतलब क्या होना चाहिए, एक बिजनेस या एक इंसानी अधिकार। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपना नहीं है और वहां आपकी किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए। मान लीजिए आप पेशे से एक नर्स हैं, तो आपको लगेगा कि चलो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी दुनिया ही हिलाकर रख दे। आज की हमारी कहानी दिल्ली में एक बेटी और उसके पिता के साथ हुए ऐसे ही एक असाधारण अनुभव की है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की घटना नहीं है, ये एक ऐसा भावनात्मक सफर है जो हेल्थ केयर और इंसानियत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दिल्ली की वो सुबह थी, हवा में थोड़ी नमी थी। पिता जिद पर अड़े थे कि भाई कमरे में बंद नहीं रहना। अब एक नर्स होने के नाते बेटी को थोड़ी चिंता तो हो रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि ये जिद नहीं है, ये तो जिंदगी को फिर से खुलकर जीने की एक तड़प है। और फिर अचानक पार्क की वो शांति एक पल में टूट गई। पिता ने बेटी की कलाई जोर से पकड़ी और कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। बस वही एक पल और एक नर्स का सबसे बुरा ख्वाब हकीकत बनता जा रहा था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। उस बेटी का पहला रिएक्शन सिर्फ अपने पिता के लिए फिक्र करना नहीं था, नहीं, वो एक बहुत गहरा पुराना डर था, एक ऐसे सिस्टम का डर जिसे वो अंदर बाहर दोनों से जानती थी। उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें घूमने लगीं। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की, आईसीयू, हजारों डॉलर के बिल, इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाली बहस और सबसे डरावनी बात, एम्बुलेंस के लिए कम से कम 20 मिनट्स का लंबा इंतजार। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये उसकी अपनी जी हुई हकीकत थी। और बस इसी डर ने उससे कुछ ऐसा करवाया जो वहां किसी की समझ में नहीं आया। जैसे ही एक अनजान शख्स ने मदद के लिए फोन निकाला, वो दहशत में चीख पड़ी, रुको! मतलब सोचिए, कोई मदद कर रहा है और आप उसे रोक रहे हैं। ये एक ऐसी घबराहट थी जिसे उसके सिवा कोई और देख ही नहीं पा रहा था। कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से बस 2 टूटे फूटे शब्द निकले, एम्बुलेंस, महंगी। ये 2 शब्द उसकी सारी दहशत को बयां कर रहे थे। उस एक पल में पिता की जान बचाने की फिक्र पर उस जान को बचाने की कीमत का डर हावी हो गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उस डर और घबराहट के बीच आसपास खड़े लोगों ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उस बेटी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो सब एक साथ मदद के लिए आगे आ गए। और फिर भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी ने वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, भारत में 108 मुफ्त है। बस इन कुछ शब्दों ने उस बेटी के डर की पूरी दीवार को जैसे ढहा दिया। मुफ्त मतलब बिना किसी बिल के? ये तो उसके लिए सोचना भी नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो इंसानियत का एक कमाल का नजारा था। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने इंतजार नहीं किया। एक औरत तो पहले से ही 108 पर फोन मिला रही थी। एक आदमी ने झट से अपना रुमाल निकालकर उनके पिता का पसीना पोंछा। कोई भागकर पानी ले आया तो एक नौजवान उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया बनकर खड़ा हो गया। तो एक तरफ थी ये इंसानियत और दूसरी तरफ था सिस्टम। अब कहानी का फोकस लोगों की दयालुता से हटकर भारत की इमरजेंसी सर्विस की काबिलियत पर जाता है, जो उतनी ही कमाल की निकली जितने कि वहां मौजूद लोग। 5 मिनट, बस 5 मिनट। उसे बताया गया कि एम्बुलेंस 5 मिनट में आ जाएगी। अब सोचिए, जो इंसान कम से कम 20 मिनट के इंतजार का आदी हो, उसके लिए ये वादा किसी चमत्कार जैसा था। और कमाल की बात यह है कि वो चमत्कार सच में हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मिनट 0 पर दर्द शुरू हुआ। सिर्फ 1 मिनट के अंदर मिनट 1 पर 108 पर कॉल जा चुकी थी। ठीक 5वें मिनट पर एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और 6ठे मिनट तक तो मेडिकल स्टाफ ECG, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लगाकर पिता को स्टेबल कर रहा था।
सब कुछ एकदम शांत, प्रोफेशनल और अविश्वसनीय रूप से तेज। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक बहुत गहरी बात कही, जिससे ये पूरा अनुभव और भी खास बन गया। उसने बताया कि भारत में लोग एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दे देते हैं, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस को भगवान का काम समझा जाता है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक रूल नहीं है, ये एक सोच है, एक गहरा सम्मान है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अस्पताल, और वो भी एक सरकारी अस्पताल। यहीं पर उस नर्स के मन में जो थोड़े बहुत शक बाकी थे, वो भी हमेशा के लिए दूर हो गए। उसने जो देखा वो उसकी हर उम्मीद से कोसों आगे था। तो यहाँ दोनों सिस्टम का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो डर था जो उसके दिमाग में चल रहा था, आईडी कार्ड, इंश्योरेंस फॉर्म, पैसों के सवाल, और दूसरी तरफ थी हकीकत। भारत में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आईडी मांगी गई, ना कोई फॉर्म भरवाया गया, और इलाज फौरन शुरू हो गया। और आखिर में इस पूरी जिंदगी बचाने वाली प्रक्रिया का बिल कितना आया? बिल था 0, 1 भी रुपया नहीं। और यही बात उस सिस्टम के मूल सिद्धांत को दिखाती है, जहां जिंदगी की कीमत पैसों में नहीं लगाई जाती। तो ये सिर्फ एक मेडिकल मदद नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वो बेटी जो कुछ देर पहले डर से रो रही थी, अब राहत और शुक्रगुजारी के आंसू रो रही थी। उसे हेल्थ केयर का एक बिल्कुल नया मतलब समझ आ गया था। आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, इलाज एक सेवा है, व्यवसाय नहीं। उस दिन उस बेटी ने ये सीखा कि कुछ जगहों पर इंसान को कागजात से पहले रखा जाता है। और ये अनुभव हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हेल्थ केयर का असली मकसद यही नहीं होना चाहिए? जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपना नहीं है और वहां आपकी किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए। मान लीजिए आप पेशे से एक नर्स हैं, तो आपको लगेगा कि चलो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी दुनिया ही हिलाकर रख दे। आज की हमारी कहानी दिल्ली में एक बेटी और उसके पिता के साथ हुए ऐसे ही एक असाधारण अनुभव की है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की घटना नहीं है, ये एक ऐसा भावनात्मक सफर है जो हेल्थ केयर और इंसानियत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दिल्ली की वो सुबह थी, हवा में थोड़ी नमी थी। पिता जिद पर अड़े थे कि भाई कमरे में बंद नहीं रहना। अब एक नर्स होने के नाते बेटी को थोड़ी चिंता तो हो रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि ये जिद नहीं है, ये तो जिंदगी को फिर से खुलकर जीने की एक तड़प है। और फिर अचानक पार्क की वो शांति एक पल में टूट गई। पिता ने बेटी की कलाई जोर से पकड़ी और कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। बस वही एक पल और एक नर्स का सबसे बुरा ख्वाब हकीकत बनता जा रहा था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। उस बेटी का पहला रिएक्शन सिर्फ अपने पिता के लिए फिक्र करना नहीं था, नहीं, वो एक बहुत गहरा पुराना डर था, एक ऐसे सिस्टम का डर जिसे वो अंदर बाहर दोनों से जानती थी। उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें घूमने लगीं। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की, आईसीयू, हजारों डॉलर के बिल, इंश्योरेंस कंपनियों से होने वाली बहस, और सबसे डरावनी बात, एम्बुलेंस के लिए कम से कम 20 मिनट्स का लंबा इंतजार। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये उसकी अपनी जी हुई हकीकत थी। और बस इसी डर ने उससे कुछ ऐसा करवाया जो वहां किसी की समझ में नहीं आया। जैसे ही एक अनजान शख्स ने मदद के लिए फोन निकाला, वो दहशत में चीख पड़ी, रुको! मतलब सोचिए, कोई मदद कर रहा है और आप उसे रोक रहे हैं। ये एक ऐसी घबराहट थी जिसे उसके सिवा कोई और देख ही नहीं पा रहा था। कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से बस 2 टूटे-फूटे शब्द निकले, एम्बुलेंस, महंगी। ये 2 शब्द उसकी सारी दहशत को बयां कर रहे थे। उस एक पल में पिता की जान बचाने की फिक्र पर उस जान को बचाने की कीमत का डर हावी हो गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उस डर और घबराहट के बीच आसपास खड़े लोगों ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उस बेटी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो सब एक साथ मदद के लिए आगे आ गए। और फिर भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी ने वो शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, भारत में 108 मुफ्त है। बस इन कुछ शब्दों ने उस बेटी के डर की पूरी दीवार को जैसे ढहा दिया। मुफ्त
मतलब बिना किसी बिल के? ये तो उसके लिए सोचना भी नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो इंसानियत का एक कमाल का नजारा था। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने इंतजार नहीं किया। एक औरत तो पहले से ही 108 पर फोन मिला रही थी। एक आदमी ने झट से अपना रुमाल निकालकर उनके पिता का पसीना पोंछा। कोई भागकर पानी ले आया तो एक नौजवान उन्हें धूप से बचाने के लिए छाया बनकर खड़ा हो गया। तो एक तरफ थी ये इंसानियत और दूसरी तरफ था सिस्टम। अब कहानी का फोकस लोगों की दयालुता से हटकर भारत की इमरजेंसी सर्विस की काबिलियत पर जाता है, जो उतनी ही कमाल की निकली जितने कि वहां मौजूद लोग। 5 मिनट, बस 5 मिनट। उसे बताया गया कि एम्बुलेंस 5 मिनट में आ जाएगी। अब सोचिए, जो इंसान कम से कम 20 मिनट के इंतजार का आदी हो, उसके लिए ये वादा किसी चमत्कार जैसा था। और कमाल की बात यह है कि वो चमत्कार सच में हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मिनट 0 पर दर्द शुरू हुआ। सिर्फ 1 मिनट के अंदर मिनट 1 पर 108 पर कॉल जा चुकी थी। ठीक 5वें मिनट पर एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और 6ठे मिनट तक तो मेडिकल स्टाफ ईसीजी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लगाकर पिता को स्टेबल कर रहा था। सब कुछ एकदम शांत, प्रोफेशनल और अविश्वसनीय रूप से तेज। एम्बुलेंस की ड्राइवर ने एक बहुत गहरी बात कही, जिससे ये पूरा अनुभव और भी खास बन गया। उसने बताया कि भारत में लोग एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दे देते हैं क्योंकि यहां एम्बुलेंस को भगवान का काम समझा जाता है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक रूल नहीं है, ये एक सोच है, एक गहरा सम्मान है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अस्पताल, और वो भी एक सरकारी अस्पताल। यहीं पर उस नर्स के मन में जो थोड़े बहुत शक बाकी थे, वो भी हमेशा के लिए दूर हो गए। उसने जो देखा वो उसकी हर उम्मीद से कोसों आगे था। तो यहाँ दोनों सिस्टम का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो डर था जो उसके दिमाग में चल रहा था, आईडी कार्ड, इंश्योरेंस फॉर्म, पैसों के सवाल। और दूसरी तरफ थी हकीकत। भारत में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आईडी मांगी गई, ना कोई फॉर्म भरवाया गया, और इलाज फौरन शुरू हो गया। और आखिर में इस पूरी जिंदगी बचाने वाली प्रक्रिया का बिल कितना आया? बिल था 0, 1 भी रुपया नहीं। और यही बात उस सिस्टम के मूल सिद्धांत को दिखाती है, जहां जिंदगी की कीमत पैसों में नहीं लगाई जाती। तो ये सिर्फ एक मेडिकल मदद नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वो बेटी जो कुछ देर पहले डर से रो रही थी, अब राहत और शुक्रगुजारी के आंसू रो रही थी। उसे हेल्थ केयर का एक बिल्कुल नया मतलब समझ आ गया था। आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, इलाज एक सेवा है, व्यवसाय नहीं। उस दिन उस बेटी ने ये सीखा कि कुछ जगहों पर इंसान को कागजात से पहले रखा जाता है। और ये अनुभव हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या हेल्थ केयर का असली मकसद यही नहीं होना चाहिए? कभी सोचा है कि किसी के लिए राहत का सबसे बड़ा पल बीमारी से ठीक होना नहीं, बल्कि अस्पताल का बिल देखना हो? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनेंगे, एक परिवार की कहानी जो हमें 2 बिल्कुल अलग हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। पता है, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी उस एक लम्हे की है जब पैसों के लेन देन की एक ठंडी, बेजान सच्चाई इंसानियत की एक ऐसी गर्मजोशी से टकराई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक अस्पताल में। एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के बाद परिवार ने पहली बार चैन की सांस ली है। लेकिन ये राहत, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जल्दी ही एक जाना पहचाना डर उसे घेरने वाला था। हुआ ये था कि पिता को आईसीयू से निकालकर एक नॉर्मल, स्टेबल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि अब वो खतरे से बाहर हैं। महीनों के तनाव के बाद कहानी सुनाने वाली ने पहली बार पूरी गहरी सांस ली। वो एक सुकून का पल था। पर जैसा कि होता है, ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। धीरे धीरे एक नया डर मन में घर करने लगा, और ये डर आया था अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में हुए पुराने अनुभवों से। वो जो सुरक्षा का एहसास था ना, वो अब एक जानी पहचानी चिंता में बदल रहा था। बस एक शब्द, बिल। लेकिन इस एक छोटे से शब्द में हजारों डॉलर्स का वजन था और एक गहरा खौफ भी। और अब आता है कहानी का वो सबसे जरूरी मोड़।
सोचिए जरा, वो धीरे धीरे भारी कदमों से अस्पताल के लंबे से कॉरिडोर से होती हुई रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ रही हैं। दिल में एक अजीब सी घबराहट है। और उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, खुद को तैयार कर लो, एक बड़े फाइनेंशियल झटके के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार देखा था। उन्हें अंदाजा था कि बिल कितना भयानक हो सकता है। रिसेप्शन पर पहुंचकर एक कांपती हुई आवाज में वो बस इतना ही पूछ पाती हैं, एक ऐसा सवाल जिसमें बीमारी के डर से ज्यादा बिल का डर साफ झलक रहा था। अब देखिए, रिसेप्शन पर बैठी महिला तो बड़े आराम से फाइल खोल रही है, लेकिन कहानी सुनाने वाली के दिमाग में तो मानो कैलकुलेटर चल रहा है। एम्बुलेंस का खर्चा, इमरजेंसी रूम का, आईसीयू, दवाइयां, सब जुड़ता जा रहा है। और तभी रिसेप्शनिस्ट बिल बताती हैं, कुल खर्च 5,000 रुपए। दिमाग ने फौरन इसे डॉलर में बदला। 5,000 रुपए मतलब सिर्फ $60। बस $60। ये रकम इतनी कम थी कि उन पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्हें लगा नहीं जरूर कोई गलती हुई है, कुछ तो छूट गया होगा। एम्बुलेंस, ईसीजी, दवाइयां, आईसीयू का चार्ज। उन्होंने पूरी तरह अविश्वास में पूछा, क्या इसमें सब कुछ शामिल है? रिसेप्शनिस्ट का जवाब एकदम सीधा और शांत था, जी मैडम, सब शामिल है। इस एक लाइन ने उनकी हैरानी को और भी गहरा कर दिया। और फिर रिसेप्शनिस्ट ने जो कहा उसने उनके सब्र का बांध ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप बाद में भी पैसे दे सकती हैं। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, राहत के आंसू। देखिए, वो आंसू सिर्फ एक छोटे से बिल के नहीं थे, वो इस एहसास के थे कि यहां पर, इस जगह पर इलाज सिर्फ एक लेन देन नहीं है, यहां देखभाल का मतलब ही कुछ और था। ये सोच और सिद्धांत का फर्क था। रिसेप्शनिस्ट के वो सीधे साधे शब्द, ये अस्पताल है, दुकान नहीं, असल में इस कहानी का और उस अस्पताल की फिलॉसफी का मूल मंत्र थे। एक ऐसी सोच जो इलाज को किसी भी तरह के व्यापार से बहुत ऊपर रखती थी। अब मजे की बात यह है कि कहानी सुनाने वाली खुद एक नर्स हैं, वो भी दुनिया के सबसे महंगे हेल्थ केयर सिस्टम ने, तो जाहिर है उनके लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बाद में डॉक्टर से सीधे सीधे पूछ ही लिया, आप लोग ये करते कैसे हैं? और डॉक्टर का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, इलाज करना हमारा काम है और इंसानियत हमारा धर्म। ये सिर्फ उनके काम करने का तरीका नहीं था, ये उनके जीने का सिद्धांत था। तो चलिए, अब इन दो अलग अलग नजरियों को, इलाज के इन दो मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है इलाज जो एक लेन देन है, एक ट्रांजैक्शन है, और दूसरी तरफ है इलाज जो एक मानवीय कर्तव्य है। और जब हम दोनों सिस्टम को साथ में देखते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है अमेरिका, जहां एम्बुलेंस के $4,000, इमरजेंसी रूम के 12,000, आईसीयू के $8,000 तक लग जाते हैं, और ऊपर से इंश्योरेंस की परेशानियां। और दूसरी तरफ है भारत का यह अनुभव, जहां कुल बिल बना सिर्फ $60, जिसमें सब कुछ शामिल था और पेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो इस पूरे अनुभव का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। एक सिस्टम में इलाज एक एमेनिटी है, एक महंगी सुविधा जिसे खरीदा जाता है, और दूसरे सिस्टम में इलाज कंपैशन है, यानी करुणा, एक सेवा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा वो है जो खुद उस मरीज ने, यानी पिता ने कहा। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे जीने का डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका इलाज किसी भारी भरकम बिल के बोझ तले नहीं दबेगा। कितनी अजीब बात है ना? ये एक ऐसी कहानी है जहां सबसे बड़ा सुकून मेडिकल चार्ट देखकर नहीं, बल्कि एक बिल देखकर मिला। जिस बिल से अक्सर दुनिया डरती है, उसी ने इस परिवार को सबसे बड़ी राहत दी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि देखभाल की, केयर की असली कीमत क्या है? क्या इसे सिर्फ रुपयों, डॉलर में तौला जा सकता है, या फिर इसकी असली कीमत इंसानियत और करुणा में छुपी है? सोचिए, एक ऐसा इलाज जो जान तो बचा ले पर इंसान का सम्मान ही छीन ले। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक अमेरिकन नर्स की कहानी जिसने 2 देशों के हेल्थ केयर सिस्टम का वो सच देखा जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। अमेरिका में हेल्थ केयर ने मेरे पिता की जान बचाई, भारत में इसने उनके सम्मान को बचाया। ये शब्द, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बेटी के दिल से निकली आवाज है जो खुद एक नर्स है। और देखिए, बस इसी एक लाइन में 2 दुनियाओं का पूरा फर्क सिमट गया है। एक तरफ हाईटेक मशीनें और दूसरी तरफ इंसानियत।
जरा सोचकर देखिए, एक खूबसूरत छुट्टी पर हैं, अपने पिता के साथ घर से हजारों मील दूर। सब कुछ कितना परफेक्ट है ना? और फिर अचानक सब बदल जाता है। एक इमरजेंसी, और वो अस्पताल में है। बस यहीं से इस नर्स की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम सब जानते हैं कि किसी अनजान जगह पर अपने किसी करीबी को बीमार देखना कितना डरावना हो सकता है, पर वहां हर सुबह डॉक्टर आते और सिर्फ एक बात कहते, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उस डर और चिंता पर मरहम की तरह थे। तो बात सिर्फ दवाओं और मशीनों की नहीं थी। असली इलाज तो तब शुरू होता है ना, जब उस देखभाल में इंसानियत भी शामिल हो जाती है। और ये जो अनुभव था, ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रहने वाला था, ये कुछ बहुत गहरा बनने वाला था। इस पूरे अनुभव के सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी शब्द है, अपनापन। अब इसका कोई सीधा सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन तो है नहीं, पर इसका मतलब है किसी को अपना मानना, एक अपनेपन का एहसास। तो जब एक नर्स ने उनके पिता के माथे को छुआ ना, तो वो कोई मेडिकल चेकअप नहीं था, वो था अपनापन। एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। और जब वो अस्पताल से जा रहे थे तो उनके पिता ने अपनी बेटी से कुछ ऐसा कहा जिसने सारी बात कह दी। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं था, ये तो जैसे उस देश के लोगों के दिल को समझने जैसा था। तो वो लॉस एंजलिस लौट आईं। शहर वही था, घर भी वही था, पर अब उनकी आंखें बदल चुकी थीं। भारत के उस अनुभव ने उन्हें एक नया नजरिया दे दिया था। अब वो अपनी ही दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पा रही थीं। भारत की वो अपनापन और इंसानियत वाली यादें अभी भी ताज़ा थीं, पर घर पहुंचते ही अमेरिका की असली दुनिया ने दरवाजे पर दस्तक दी, या यूं कहें कि मेल बॉक्स में उनका इंतजार कर रही थी। बिल पर एक नंबर लिखा था, $18,742। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस सिस्टम का असली चेहरा था, जिसे वो कुछ दिनों के लिए भारत में भूल सी गई थीं। और अब जरा भारत के 12 दिन के इलाज का बिल सुनिए। एम्बुलेंस सब मिलाकर बिना किसी इंश्योरेंस के सिर्फ $60। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, ये तो पूरी सोच का फर्क था। तो कहानी के दो हिस्से एकदम साफ हो गए। एक तरफ अमेरिका का इलाज जो एक भारी भरकम कर्ज की तरह था, और दूसरी तरफ भारत का इलाज जो इंसानियत का एक तोहफा था। ये पैसों की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो वैल्यूज की, मूल्यों की लड़ाई थी। ये सब देखने के बाद वो पहले जैसी नहीं रह सकती थीं। जब वो अमेरिका में अपनी नर्स की जॉब पर वापस गईं, तो उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक नर्स नहीं थीं, वो एक गवाह बन चुकी थीं। और फिर काम पर एक पेशेंट ने उनसे एक सवाल पूछा जो उनके कानों में गूंजने लगा। उस मरीज की आंखों में अपनी बीमारी से ज्यादा इलाज के बिल का डर था, एक ऐसा खौफ जो उन्होंने भारत में किसी भी मरीज की आंखों में नहीं देखा था। और फिर सिस्टम की इस कड़वी सच्चाई से उनका आमना सामना हुआ, एक बहुत ही नॉर्मल सी बातचीत में अपने ही एक कलीग के साथ। जब उन्होंने अपने उस मरीज की चिंता के बारे में बताया, तो उनकी कलीग ने बस इतना कहा, हेल्थ केयर एक बिजनेस है मैडी, बस। इन शब्दों में पूरे सिस्टम की फिलॉसफी छिपी थी, मतलब मरीज एक कस्टमर है और अस्पताल एक बिजनेस। लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकती थीं। उनके अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ जुड़ चुका था, और उन्होंने धीरे से लेकिन पूरी मजबूती से कहा, नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने अपनी ये बात, अपनी ये कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी, और फिर जो हुआ वो कमाल था। हजारों कमेंट्स आने लगे। कुछ लोग गुस्सा थे, कुछ हैरान, पर ज्यादातर लोग उनके शुक्रगुजार थे। एक कमेंट जो बार बार आ रहा था वो था, सच बोलने के लिए आपका शुक्रिया। तब उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये तो लाखों लोगों की कहानी है। तो अब ये सफर सिर्फ 2 अस्पतालों या 2 देशों का नहीं रह गया था, ये एक बहुत बड़े सवाल में बदल चुका था। सवाल ये कि जिसे हम डेवलपमेंट या प्रगति कहते हैं, उसका असली मतलब है क्या? भारत के उस अनुभव ने उन्हें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाईं। पहली, कि इलाज सिर्फ एक मशीन का काम नहीं है। दूसरी, डॉक्टर होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि मरीज सिर्फ एक केस फाइल नहीं होता। और आखिर में वो एक बहुत गहरी सच्चाई तक पहुंची
कि आप दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस्ड मशीनें बना लीजिए, लेकिन अगर उनमें इंसानियत नहीं है तो वो सारी मॉडर्निटी अधूरी है। तो ये कहानी हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ हेल्थ केयर के बारे में नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी देश को असल में विकसित या डेवलप्ड क्या बनाता है, उसकी महंगी और चमचमाती मशीनें या उसके लोगों के दिलों में बसी इंसानियत।